साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम के सितारों में ज़िंदगी की तलाश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भी इस बात का पता लगाया जा सके कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सितारे मौजूद हैं उनमें से किसी एक पर भी ज़िंदगी मौजूद है या नहीं, या फिर हम किसी तरीके से भी इन सितारों पर ज़िंदगी को मुमकिन बना सकते हैं या नहीं। हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर ज़िंदगी की तलाश में नासा ने स्पेस में अपना एक केपलर टेलीस्कोप भेजा है। केपलर टेलीस्कोप ने वैसे तो 1 लाख से भी ज़्यादा प्लैनेट तलाश किए हैं, लेकिन इनमें से 2335 ही ऐसे प्लैनेट हैं जिसे नासा ने कंफर्म किया है। ज़िंदगी की तलाश में गया ये केपलर टेलीस्कोप, जिसने अभी हाल में ही 219 नए प्लैनेट तलाश किए हैं, जिसमें से 10 ऐसे प्लैनेट ढूंढे हैं जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। साइंसदानों का कहना है कि इन प्लैनेट्स का दर्जा हरारत और जिसामत तकरीबन ज़मीन जैसी है। इससे इन पर मुमकिन तौर पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। साइंसदानों ने ये सितारे नासा के केपलर टेलीस्कोप की मदद से 2 लाख सितारों के मुशाहिदे के बाद दरियाफ्त किए हैं। ये सितारे मजमूई तौर पर पथरीले हैं और ये अपने सितारों से इतने फासले पर मौजूद हैं कि अगर वहाँ पानी मौजूद हो तो वो यकीनन माया हालत में ही हो सकता है। केपलर टेलीस्कोप के साइंटिस्ट मारियो पेर्स का कहना है कि केपलर की इस दरियाफ्त के बाद बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। केपलर ने कम से कम इस बात को साफ कर दिया है कि हम इस पूरी कायनात में अकेले नहीं हैं। मारियो का कहना था कि इन ढूंढे गए प्लैनेट्स पे ज़िंदगी किसी भी सूरत में हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ एलियंस मौजूद हों। अगर वहाँ एलियंस मौजूद हुए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, और ये भी हो सकता है कि वहाँ जानवर मौजूद हों, और अगर वहाँ जानवर मौजूद हुए तो वो जानवर हमारे ज़मीन के जानवरों से 2 गुना बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे नए आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें, ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फ़ौरन से देखें।